हाय गाइस। पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद का आगाज आप खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। बिल्कुल। तो यार अगर आप लोगों ने साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। इंडियन आर्मी के ये कुत्ते दुश्मनों को चुन चुन के मारते हैं, आतंकियों के लिए है मौत के सौदागर। मतलब कि इंडियन आर्मी ने कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म के डॉग पाले हुए मेरे ख्याल से बाबा कुत्ते पाले हुए हैं। अब ये देखते कौन से और क्या सीन है इनका। ये तो मुझे फर्स्ट वीडियो देख के पता चलेगा। बिल्कुल। ये और मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा पता लग रहा है कि इतना कोई हो भी सकता है, लेकिन अब देखते हैं कानून करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 60 सालों से अनदेखी हो रही है इन बेजुबान और जाबाज सैनिकों की, आर्मी डॉग यूनिट के इन बेजुबान जानवरों की। न जाने कितने लोगों और सैनिकों की जानें बचाई हैं बहादुर और बेजुबान जानवरों ने। अपने सूंघने की शक्ति से विस्फोटक खोज न जाने कितने आतंकवादियों और कातिलों को पकड़वाया है भारत के इन डॉग यूनिट में। लेकिन इनकी खबर क्यों दिखाएगा मीडिया? न टीआरपी मिलेगी उन्हें, न वोट मिलेगा, साथ चल रहे हैं। तो बिना किसी फायदे के भला कोई क्यों सुर्खियां बनाएगा इन बेजुबान शहीदों को? इसी सोच को बदलने के लिए आज हमने यह वीडियो बनाया है, ताकि आप उन बेजुबान सैनिकों को जान सके जिसके बारे में हमें कोई नहीं बताता। तो दोस्तों, अगर आप बेजुबान योद्धाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में आर्मी के प्रशिक्षित कुत्तों की यूनिट यानी डॉग स्क्वाड का बड़ा योगदान रहा है। यह अपनी तेजी और ट्रेनिंग को हूबहू असल में उतारने जैसी खूबियों के कारण सेना का अहम अंग बने हुए हैं। इन आर्मी डॉग्स की अहमियत का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें सेना में रैंक भी दी जाती है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर उन्हें दया मृत्यु दे दी जाती है। सैनिकों की तरह ही सेना में भर्ती किए जा रहे डॉग के लिए यह भी देखा जाता है कि वे शारीरिक तौर पर और चुस्ती फुर्ती से भरे हुए हों। आम तौर पर इसके लिए लेब्राडोर, बेल्जियम मैलिनोइस और जर्मन शेफर्ड को चुना जाता है। ये तेज शरारत होते ही हैं, साथ ही कम समय में ज्यादा सीख पाते हैं। नियुक्ति के बाद इनकी लंबी ट्रेनिंग होती है। इस दौरान जिस भी खास ऑपरेशन के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है उसके हिसाब से प्रशिक्षण मिलता है। जैसे अगर बम दस्ते में डॉग की भर्ती हुई हो तो जमीन या वस्तु सूंघ कर दूर से ही विस्फोटक का पता कैसे लगाया जाए यह सिखाया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण के लिए नेशनल ट्रेनिंग सेंटर अक्सर लोगों ने घरों में रखे हैं। इसके ट्रेनर न केवल विस्फोटकों का पता लगाने बल्कि सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाने से लेकर खदानों का पता लगाने और यहाँ तक कि भीड़ को नियंत्रण करने जैसे कामों के लिए भी इन्हें ट्रेनिंग देते हैं। इन्हें आवाज के बजाय आँखों के इशारे से समझना और काम करना सिखाया जाता है। हैंडलर इन्हें इस हद तक प्रशिक्षित कर देते हैं कि मुसीबत के समय डॉग्स को कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वह बिना बोले काम शुरू कर देते हैं। खास ऑपरेशन जैसे सर्च और बचाव अभियान या फिर आतंकियों का सुराग लेने के दौरान छोटी से छोटी आहट मुश्किल ला सकती है। यही कारण है कि सेना में इन्हें ना भोगने तक की ट्रेनिंग मिलती है, जिससे वे बेखट के काम करते हैं। आर्मी डॉग की ट्रेनिंग अलग तरह से शुरू होती है। इन्हें एकदम से ले जाकर सेना के बीच नहीं छोड़ा जाता, बल्कि लगभग 15 दिनों के लिए ये अपने ट्रेनर के साथ ही रहते हैं। इस दौरान कुत्ते अगर ज्यादा आक्रामक हों या फिर उन्हें किसी कारणवश सीखने में कोई परेशानी हो रही है या फिर शारीरिक तौर पर ये कुत्ते उन्हें फिट नहीं लगते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग से अलग कर दिया जाता है। फिलहाल भारतीय सेना के पास 1000 आर्मी डॉग हैं। इनमें से लगभग सभी अलग अलग कामों के लिए प्रशिक्षित हैं, लेकिन सर्च और बचाव अभियान में सबको महारत हासिल है। यहाँ तक जान पर अंजाम देने के लिए वीरता पुरस्कार भी मिल चुका है। रिमाउंट वेटरनी कॉर्प्स यानी RVC में एक शौर्य चक्र और वीरता के लिए मिले ढेरों दूसरे साजो सामान हैं। इसके अलावा पुरस्कार जीतने वाले कुत्तों को हर महीने 15,000 से लेकर 20,000 रुपए मिलते हैं, जिसे उनके खाने से लेकर सेहत तक पर खर्च किया जाता है। आर्मी डॉग अपने ट्रेनिंग के बाद ऑपरेशनों से जुड़ जाते हैं और एक समय के बाद सेना में पोजीशन भी ऊपर होती जाती है। किसी अभियान के दौरान बेहद बहादुरी दिखाने पर डॉग को प्रमोशन भी मिलता है। इसी तरह से इनका रिटायरमेंट भी होता है, जो आमतौर पर 8 से 10 साल के दौरान हो जाता है। दोस्तों, आर्मी डॉग युद्ध में भी काम आते हैं, साथ ही यह बड़े से बड़े गुप्त मिशन में भी अहम रोल निभाते हैं। यह पलक झपकते आतंकवादियों से लेकर कातिलों तक को मौत के घाट उतार सकते हैं।
तो दोस्तों भारत के इन गुमनाम योद्धाओं के लिए एक लाइक और एक शेयर तो जबरदस्त बनता है। इन योद्धाओं बहुत के लिए कमाल आपके वीडियो दिल में है। क्या विचार है, फर्स्ट कमेंट टाइम बॉक्स ऐसा में वीडियो अवश्य देखा, प्रकट करें। मजा आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओ भाई साहब, क्या ये ये छोटा कुत्ते सा हो? जानवर है, कुत्ता है छोटा सा, कितने बड़े बड़े काम करता वही ना, है इंडियन यार। आर्मी में देखो ना किस तरह काम ये कर रहे हैं बे। देखे ना ये वो ट्रेन, वो देखा था वो जब परेड हो रही थी, परेड में जैसे वो मोड़ रहे थे वो भी उनके साथ वो मुड़े, देखा और उनके फिर साथ चल पड़े यार। हाँ। कमाल है, और कैसा बात- सिखाया है इन्हें, कैसे ट्रेनिंग दी गई है। और इनकी तनख्वाहें भी रखी गई हैं इंडियन आर्मी में 15 से 20 हजार, जो इनके खाने पीने और बकाया सेहत की चीजों पे खर्च किया जाता है। यार कमाल है भैया। और यार वाकई में ये मतलब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इंडियन आर्मी के पास ऐसी भी चीजें हैं। वो मतलब जिधर आर्मी में खड़े थे नीचे झोंके सुलूट में, देखा है वो वो सलूट उन्होंने किया, वो भी कुत्ते झुक गए नहीं आगे। कैसा सिखाया जाता है। वो भाई कहते हैं कि ये ट्रेनिंग अगर कोई फिट कुत्ता ना हो तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है। हाँ। जाहिर सी बात, अब जो जो काम के काबिल ना हो, जो न समझे चीज। और ये कुत्ते मतलब जर्मन शेफर्ड बहुत ज्यादा तेज कुत्ता है, और जो एक दो के और नाम लिए वो भी काफी ये असल ज्यादा मसला अच्छे ये हैं। वजह आतंकियों का सुराग लगाने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल बहुत किया हाँ, जाता है। ये तो मैंने आगे भी एक सुना हुआ है, पर इंडिया में पहली दफा देखा है यार। वही ना कि मतलब कि आतंकी बाबा जाहिर सी बात हो, गने लेके खड़े होते हाँ ना। तानेंगे, कुत्ता जाएगा हाथों हाँ। से जाके तो हाथों से सबसे पहले पकड़ता है। बिल्कुल वो तो ये इनको ऐसी खुशबू आ जाती जिसने कत्ल किया हो या कोई ऐसा हो, उसको याद ऐड करेगा। हाँ, ये बात है। हाँ, बिल्कुल इसको- बिल्कुल इनको सिखाया जाता है हाँ ना ना, बाबा हर एक चीज। बिल्कुल। और देखो ना भाई कि भाई हर एक ट्रेनर जो इंडियन आर्मी का जो इसको ट्रेन करता है अपने साथ, कमाल वो है फिर यार। उसी के साथ ही रहता है। बिल्कुल ये उसके बिल्कुल उसी के पास रहते हैं और और जाते भी नहीं है। हाँ ना, और फिर यार उनका आपस में जो है दोस्ती बन जाती हाँ होगी, ना। वो एक नेक्स्ट वो लेवल सारे लाइन में खड़े हुए थे, सारों के पास कुत्ते थे, हाँ, फौजियों के पास। किसी पास व्हाइट कलर का, वो ब्लैक कलर जिधर का। जाता है फिर वापस उसी के पास आता है। ये कमाल है यार, दूसरे फौजी के पास नहीं जाता, यानी अपने मालक के पास वही जाएगा ना, जो जिस उसने तरह- ट्रेन किया बिल्कुल, हुआ और जिस तरह इन्होंने बताया कि मतलब 9-10 साल के बाद इनको रिटायर भी कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है, एक एज होती है हाँ हर ना। चीज की। लेकिन यार ये बहुत खतरनाक होते थे, जर्मन शेफर्ड बहुत ज्यादा खतरनाक। फौज इनसे बड़ा मदद लेती है हाँ ना, अब देखो खासकर ना। जंगलों में, वीरानों में जिधर आतंकी छुपे हुए हैं, ये उधर- सुराग लगाते हैं उधर और खास। भाई कहते हैं भाई कुत्ते को भौंकने की तो आदत होती है, बिल्कुल। बंदा शंदा देख ले, लेकिन इंडियन आर्मी इनको ऐसा ट्रेन करती है कि ये भौंके भी नहीं। वो वजह इनको खुशबू आती है, वो इनकी ऐसी होती है ना, वो सूंघने की। ये ले जाते हैं बंदे को उधर ही जिधर वो चीज हो। तंकी छुपे हो या हाँ। कोई ऐसा वैसा गतिविधि हो, उधर ही लेके पहुंच ये जाते हैं। बहुत कोई- फौज में इनका रोल बहुत बिल्कुल जबरदस्त है। बिल्कुल बाबा, खासकर मैं भी सोचू कि जर्मन शेफर्ड रखूं एक छोटा बच्चा। हाँ लेते हैं यार। हाँ ना, मजा आता है भाई, और ये भी बहुत मजे की बात है। दो बच्चे ले। हाँ, जोड़ा ले ना, हाँ, वो ठीक रहता है यार। तो हम भी रखेंगे, अब देखते हैं आगे क्या सीन लगते हैं। अब आपसे पता करना है कि लें कि ना लें। रखने चाहिए, ये चीज बड़ी सेफ्टी के लिए हाँ, अच्छी चीज है। सेफ्टी के ये लिए बहुत- छोड़ते नहीं है बंदे को, वजह ना, ना। इनकी ये खूबी है, ये जर्मन शेफर्ड है, ये छोड़ते नहीं है। ना ना, जो- अपनों के साथ नहीं कुछ नहीं करेंगे, करते। लेकिन अगला आएगा तो अगले को चोर और डाकू को तो ये नहीं भागने देते, वही ना। जो इंडियन आर्मी ने रखे हुए हैं। वही ना, और नस्ली है भाई, फिर नस्ली आपको है। पता है A1 क्वालिटी के। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।